सब लोग फ्रेश हैं, ठंडी ठंडी चाय, सर्दियों में चाय पी के। यस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक और शुरुआत करते हैं नई सुबह की। कल से सपने सपने देखने शुरू किए हैं। गुड मॉर्निंग नीलम दी, कैसी चल रही है सबकी प्रैक्टिस? Good morning, Minu. How are you? आई एम तो ऑलवेज गुड, आप बताइए। We are good with you, having a cup of tea. वाओ, ग्रेट ग्रेट। मैं तो चाहती हूँ ये लाइफ बैठी हुई है, मतलब होता है ना कि हाँ ये जिंदगी बुला रही है, चलो अब Really, चलकर मजे करेंगे। really. We always look for this beautiful morning. क्योंकि अब सबको पता है ना कि हाँ यही एक, मतलब कि जिंदगी में एक मौका मिला है कि सब लोग अब जो है एक मैजिकल राइड पर बैठे हुए हैं, और जहां हम चाहेंगे वहां हम जाएंगे इसके ऊपर बैठ Yeah, के। it is always in our hands. Very true. यस। तो अभी ये सारी प्रैक्टिस भी हमें यही बता रही है कि हर रोज की जो हमारी प्रैक्टिस है हम वो करते जाएं और जिंदगी के मजे बस लूटते जाएं। Hmm. तो अभी हमारी जो है, हमने कल रात को मूवी देखी द सीक्रेट, उसका हमारा 1 आवर की मूवी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ हमारा 1/3 जो पार्ट है वो अब रह गया है। और Hmm. कल का जितना भी हमारा मूवी में आया अभी तक, हमारी जितनी भी प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड सारे पार्ट्स उसमें कवर कर दिए हैं। और Hmm. अभी जो कल हमारा चल रहा था वो उसमें था कि अब मैजिकल, ये हमारी जो मनी मैजिक का जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब हमारा चेक वाली प्रैक्टिस आएगी या फिर अभी जो हम मनी को लेके क्या फील कर पाते हैं अपनी लाइफ में, कि कैसे हम उसको फीलिंग दे रहे हैं, कैसे उसको एनर्जी दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग संगीता जी, गुड मॉर्निंग मीनू सिंह। और कुछ एक है ना, लिमिटेड सी क्वांटिटी हो गई है हमारे यहाँ पर इस ग्रुप में, कि कुछ लोग बिल्कुल 100% अवेयरनेस के साथ हैं कि उन्होंने जैसे कसम खाई हुई है कि हाँ हम सारे मजे लूट कर जाएंगे। बाकी लगता है ऐसे ही ग्रांटेड ले रहे हैं कि चलो कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं लाइफ तो वैसे ही ठीक चल ही रही है हमारी। तो जितनी जल्दी सब लोग जाग जाएंगे उतनी जल्दी सब चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी हमारी। हाउ योर सिक्स सेंस वर्क, टेल मी। अभी आप पहले अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना शुरू कीजिए ना। अभी हम सिक्स सेंस के ऊपर क्यों जाना चाहते हैं? मतलब अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें ये मैजिक बुक की जो प्रैक्टिस है ये मिल गई हैं, तो हम अपनी लाइफ को सुंदर बनाने ही तो चले हैं। सिक्स सेंस, अभी देखिए, अभी इसके ऊपर नहीं जाना है कि आप अपने आप को जगाइए। जितना ज्यादा आप अवेयरनेस में आएंगे, जितना ज्यादा आप जाग जाओगे कि हाँ मुझे ये काम इस तरीके से करना है। आप इसको इस तरह से लो कि जितनी ज्यादा आपके अंदर जागृत जागृत आप हो गए ना, आप हर मोमेंट के लिए अपना अवेयरनेस में हो, आपको अपनी हर फीलिंग्स कैच हो रही हैं, आपको पता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी इस टाइम कैसी है, कैसी आप इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हो, जितना ज्यादा आप अपने आप के लिए गुड फीलिंग जोन में रहते हो, अपने आप को खुश रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो आप उसी को ही समझो कि आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाया कैसे, पॉजिटिव थॉट से। तो वही आपकी सिक्स्थ सेंस है। ऐसा नहीं है कि हमारी सिक्स सेंस है वो जागृत हो गई है और अब आप अंतर्यामी बन गए हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, हाँ, ये जो आपको लगता है कि आप क्योंकि डाउट्स अपने इसमें डाल रहे हो, इसीलिए हम अभी प्रैक्टिस यही कर रहे हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव साइड में ही जाएं। जो हमारा ये ग्रेटिट्यूड का जो हमारा फीलिंग वाला चार्ट था, अगर आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकलवाया और उसको हर रोज दिन में से 4-5 बार कम से कम हम देखते हैं कि हमने अपना दिन का जो ज्यादातर टाइम है वो अबव द लाइन हमने स्पेंड किया है या बिलो द लाइन हम ज्यादा रहे हैं। बिलो द लाइन क्या है, हम हमारा फियर फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हावी है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम बिल्कुल बोरियत में चले गए हैं, या फिर किसी ने हमें कुछ कह दिया है तो हम इरिटेट हो गए हैं। अगर ऐसी फीलिंग हमारी ज्यादा है तो हम बिलो द लाइन ज्यादा हैं। और हम प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? ग्रेटिट्यूड देने की, हमेशा कृतज्ञता देने की। जैसे ही कोई एक नेगेटिव थॉट आया और मैंने किसी को भी धन्यवाद दे दिया उस पर्टिकुलर मोमेंट में, तो मैंने क्या किया, एक जंप मारी और मैं अबव द लाइन आकर बैठ गई। तो सोते टाइम ये कैलकुलेशन करके देखनी है कि भाई ये जो दिन के 16 घंटे में जगी हुई थी,
पूरे होश में थी, तो उस टाइम मैं कितनी खुश रही और कितनी मैं उदास रही। तो आई डोंट नो आप सिक्स सेंस जो है अभी किसको दे रहे हो, बट पॉजिटिव रहना, हमेशा खुश रहना और यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाना, मेरे लिए मेरी जिंदगी की खुशियां ही मेरी सिक्स सेंस है। कि भाई अगर मैं खुश हूँ, मेरी मुझे फील होता है कि हाँ मैंने यूनिवर्स में जो है अपनी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस भेजी हैं कि जहाँ से अब खुशियां पलट कर आनी शुरू हो गई हैं। अवेयरनेस जो है 100% अवेयर होकर जीना, अपने आप को महसूस करना, अपने आसपास के माहौल को फील करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफ का एक यही मेन मुद्दा है कि कैसे हम खुद भी खुश हैं और हमारे आसपास हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, आसपास हमारे और जो इतने लोग रहते हैं, हम अपने प्रोफेशन में जाते हैं, अपने करियर में, ऑफिस में, बिजनेस में। तो अगर आपको देख के अगर कि भाई हाँ लगे कि हाँ ये वाला जो इंसान है जिसके सामने मैं इस टाइम हूँ, अगर वो मुझे देखकर खुश होता है, मुझसे नजरें नहीं चुराता, तो इसका मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल सही पैटर्न पर चल रही है। तो अभी लाइफ क्योंकि बिल्कुल शुरू किया आपने, अपनी नेगेटिव जोन से सिर्फ निकल कर आए हो, अभी आपने पॉजिटिव रहने का एक, बोलते हैं ना, आपको टूल मिला है। तो अभी आप सिर्फ यहीं पर ही रहना है, आपको ये नहीं देखना है कि सिक्स सेंस मतलब क्या। अगर आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करके बात कर सकते हो तो आप अपने आप एक बार जरा लाइन पर आओ। अम, चलिए कोई नहीं, बट अभी सिर्फ यही हमें करना है कि हमने हर एक चीज के लिए, अपने लाइफ से जुड़ी हर मोमेंट के लिए हमने ग्रेटिट्यूड दिया, हमने थैंक्स गिविंग की, और हम पॉजिटिव जोन में रहे, अच्छी वाइब्रेशंस हमने फील की, और हम लाइफ में आगे अब बढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स क्या कर रहा है, वो मेरी खुशियां देख रहा है कि मुझे प्रेम किस चीज में है, कहाँ मेरा प्रेम ज्यादा अच्छा लगता है, कहाँ मैंने नेगेटिव फीलिंग दी है। तो यही हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी काम करेगी। यस, इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई मैनेज दैट टाइम कि भाई, लेकिन सब लोग नहीं आए, बट अच्छा है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने कैच किया है उतना ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वही बात होती है ना, आप अकेले बैठकर, आप कभी जाते हो अकेले थिएटर में मूवी देखने? कभी कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सबके साथ कंपनी होगी, तो वो जो हमारा थम्स अप का बॉटल लेकर आएंगे, पॉपकॉर्न का बड़ा टब खरीदेंगे, वहां पर बैठ के हम नाचोस खाएंगे और साथ में मूवी एंजॉय करेंगे। तो कितना मजा आता है कि थिएटर में 10-12 लोगों का ग्रुप उठ कर गया है, बीच बीच में खूब हंसी ठहाके भी कर रहे हैं, कॉमेडी सीन आया है। तो इसीलिए ये वाला स्क्रीनिंग का मैंने कल रखा था, और पहला भी जो पार्ट था हमारा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि घर में अकेले बैठकर देखे, बीच में कोई फोन आया, मूवी जो है वो सामने चले जा रही है, 10 मिनट का जो मैंने सीन आया था वो मिस कर दिया। बट कल जैसे साथ में बैठकर मूवी देखी, तो वही है कि भाई थिएटर वाली एक फीलिंग आई है कि हाँ हम पूरा कनेक्टेड हैं उस मूवी के साथ, और एक एक सीन उसका हम ग्रैब कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू शेयर द एक्सपीरियंस और वॉचिंग मूवी और अटेंडिंग द सेशन। तो इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म भी हमने तैयार किया है। बट ठीक है कि भाई, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने कल देखा, इट वॉज गुड फॉर मी कि भाई आप लोगों की लाइफ में आप चले हैं, खुद चलकर कदम बढ़ाने के लिए तैयार तो है ना एटलीस्ट, कि हाँ अभी हमें जो लाइफ जैसी भी अभी तक गई है ठीक है, बट अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसका जो टूल है, हमारी खुशियों का जो एक टूल है कि भाई चाबी जो है हमारे खजाने की, वो हमारे हाथ में आ गई है। कि भाई हर चीज के लिए मैं कैसे ग्रेटिट्यूड दे के, कैसे कृतज्ञता अपनी दिखा के अपने पास में भी जाती हूँ, अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर इंसान को मैं याद करती हूँ कि कहाँ किस पल में मुझे किसकी वजह से खुशियां इस यूनिवर्स ने मेरे पास भेजी थी। कभी इंसान के रूप में, कभी किसी अच्छे पल की वजह से, कभी हम घूमने गए वहां की उससे, कभी मेरे पास उसने तोहफा भेजा किसी के रूप में। तो मैंने क्या किया है, जब मैं अपने पास में जाकर ये सारी प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे आगे चलकर और मजा आता है कि अरे पास्ट में तो हमारे पास इतनी वेल्थ भी नहीं थी, हम बिल्कुल छोटे थे, अल्लड़ सा बचपन था हमारा, तब भी हमने भर भर की खुशियां अपनी एंजॉय की हुई हैं। अगर पास्ट इतना सुंदर हो सकता है बिना किसी समझ के, तो आगे जब हम चलने लगेंगे, जबकि हमें ये सब अब रास्ते पता चल गए, हमारे साथ मैजिक बुक की रीडिंग साथ में है, इसकी प्रैक्टिस हमारे फायदे के लिए काम आ रही है,
तो आगे तो हम सब चीजें मैनेज कर ही सकते हैं। तो हमारे खुद के ही सब चीजें बस में है कि अपने साथ कनेक्शन बना के रखें यूनिवर्स का। और ये जो बुक की जो रीडिंग्स हैं, अभी भी जैसे मैं सेशन में बैठी हूँ, मैं हर रोज इसकी सारी प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे लिए हर बार कुछ ना कुछ इसमें नया खुलकर आता है। कल जैसे मूवी हम देख रहे थे बैठ के, उसमें कितने सीन थे कि भाई वो बताते हैं कि भाई हाँ, कि भाई खुद से प्यार करना सीखो। तो मुझे लगता है कि मैं ये मूवी भी पहली बार देख रही हूँ, जबकि 15th टाइम अब मैं रिपीट कर रही हूँ। बुक है, मैं 10 बार पढ़ चुकी हूँ। तो जितनी भी ज्यादा, जैसे हम सब लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक बार बुक पढ़ ली और हमने हाँ कि भाई चलो हो गया हमारा काम। मैं तो कितनी बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब कितने और भी जैसे 3-4 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी इस टाइम, जो कि और भी ज्यादा इसको, क्योंकि पता है कि भाई एक बार काम करने से बात नहीं चलेगी। जहाँ बीच में 10 दिन के गैप आया, वहां पर हमारी प्रैक्टिस ढीली पड़ गई। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये सारी प्रैक्टिस के हम करते रहें, क्योंकि लाइफ में से कितना, सिर्फ 1 ही घंटा तो हर रोज निकालना है ना। जब भी मौका मिलता है कि भाई सेशंस फिर से आ रहे हैं, या कहीं पर भी आपको कुछ भी सुनने को मिल रहा है, तो लाइफ की प्रायोरिटी अगर हमने सेट कर ली कि हाँ खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं कि कहाँ से अपना कनेक्शन हमें फील होता है। जितने भी बार, क्योंकि मुझे जब भी मौका मिलता है कि हाँ कहीं से कुछ इस तरह का सीखने का मिल रहा है, कहीं पर कुछ मैनिफेस्टेशन की क्लासेस चल रही हैं, कोई सेमिनार चल रहा है, कोई वेबिनार है, तो उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी मिले कि हाँ अब दोबारा फिर से कभी सेशन हो रहा है, तो फिर से कर लीजिए। कीप रिपीटिंग ऑन द सेशंस एंड डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए अच्छा है। और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एक कनेक्टिविटी की, भाई आज हमने प्रैक्टिस की, 10 दिन के बाद सेशन खत्म हो गया, फिर हम क्या करते हैं, वापस अपनी लाइफ में चले गए। वही सब, देर से उठना, जागना, बे टाइम का खाना पीना, सोना। बट अभी क्या है, लाइफ का एक प्रॉपर हमारा पैटर्न चल रहा है कि सुबह उठेंगे, हम फ्रेश होंगे, चलो सेशन अटेंड करते हैं, फिर पूरे दिन की हम प्रैक्टिस एक लेकर चलते हैं, तो हम वहीं उसी फीलिंग में बने रहते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा, और वहीं पर मैजिक कॉज उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ फील अब तक होने शुरू हो गए होंगे जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। नो डाउट कि अभी हमारी जितनी भी, हम हमेशा थैंक्स गिविंग की फीलिंग में रहते हैं, वो हमें एक कनेक्शन फील करवाता है। और उसमें हमारी गहराई कब आएगी, जब हम जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस में जाएंगे। कि इस तरह से ले कि भाई अगर एक मुझे चेक साइन, चेक भर, अपना चेक भरना है, मैंने उसमें अमाउंट तो लिख दिया, लेकिन अभी तक वो चेक सिर्फ एक पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है। वो चेक बैंक में जाके कब क्लियर होगा, जब मैं उसके ऊपर सिग्नेचर करती हूँ, जब मैं उसमें अपनी एनर्जी डालती हूँ कि हाँ मेरे बैंक में पैसा है, मैंने चेक के ऊपर अपना अमाउंट भरा, नाम लिखा, लेकिन साथ में मैंने सिग्नेचर किए। जब तक सिग्नेचर नहीं किए तब तक वो कागज का टुकड़ा है, उसको आप कहीं डस्टबिन में भी फेंक देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी उसके अंदर एनर्जी डाली है, साइन किए हैं, तब जाके, अब चाहे उसके अंदर 1 करोड़ का अमाउंट लिख दो, चाहे उसमें 10 लाख का लिख दो, जितना लिखोगे, जितनी हमने उसके अंदर अपनी अमाउंट लिखा है, वो वैसा ही हमारे पास पैसा आएगा। तो उसी तरह से ही लिखने वाली हमारी सारी प्रैक्टिस है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि लिखने के ऊपर मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि प्रेशराइज भी करती हूँ कि भाई मैं, क्योंकि खुद भी मैं बहुत ज्यादा लिखती हूँ। तो आप सब लोग भी, आपको लगता है कि हाँ ये काम हमें करना ही करना है, मुझे सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसे आपको वीडियोस ऑडियोज मिल जाएंगे जहां पर कि पूरा मैजिक बुक जो है वो पढ़कर सुनाते हैं। लिखना नहीं है तो वहां से सुनकर काम चला लीजिए। मैं भी वही बोल रही हूँ जो वो वहां पर पढ़कर सुना रहे हैं। सिर्फ मैं प्रैक्टिस करने का एक तरीका बताती हूँ कि हाँ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तो ये हम कर ही लेते हैं। और अब क्योंकि जैसे हमारी डेली उठकर हम ब्लेसिंग्स अपनी लिखते हैं कि हमारी लाइफ में अभी तक क्या अच्छी बातें हुई हैं, कहाँ अच्छे अच्छे पल हमने बिताए हैं, वो हम ब्लेसिंग्स जब लिखते हैं, सुबह उठते ही लिखते हैं। सुबह उठते ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो काम कर रहा है। रात को सोते हुए मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि सोते हुए मैंने अच्छी अच्छी बातें अपनी याद की, पूरे दिन में क्या क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, उन सब चीजों को मैंने रिमाइंड किया, और अब मैं आराम से सो गई। तो सोते हुए मेरा क्या हुआ, जितनी अच्छी बातें मैंने सोची मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो गई। रात को सपने आते हैं तो वही जो मैंने अच्छी बातें याद करके मैं सोई, उनसे जुड़ी हुई चीजें मुझे दिखती हैं, अगर किसी को सपने दिखते हैं तो।
और सुबह उठते ही सबकॉन्शियस माइंड में भी मैंने यही फीड किया, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे हम देखते हैं गुरु नानक को हम देखें या विष्णु भगवान को, ब्रह्मा को देखते हैं, तो उनके चारों ओर यहाँ पर गोल गोल एक व्हाइट कलर का, हमें गोल्डन कलर का घेरा दिखाई देता है। वो घेरा क्या है, वो मतलब जो एक राउंड सा हमें दिखता है जिसमें से स्पार्क निकल रहा है, वो एक ऑरा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके पास, इसलिए हमें नजर आता है उनकी, जब भी हम कोई फोटो देखते हैं, फिगर हमें कहीं दिखता है किसी भी भगवान का, तो वहां पर ये सर्कल हमें जरूर नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, मतलब वो इतने बड़े महान लोग रहे हैं ना सब, कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उनका ऑरा जो है, वो फोटो में हमें एक सिंबल की तरह दिखाते हैं कि हाँ आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी इसी तरह से फीलिंग में जा सकते हो। आपका ऑरा भी सामने वाले इंसान को नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाते हो। वो कहाँ से बनता है? जब हम पॉजिटिव रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम हमेशा अपने जुड़े हुए जिंदगी को ग्रेटिट्यूड का एक पार्ट बना लेते हैं। तो अब जैसे कई लोग होते हैं जिनके लिए हम बोलते हैं कि आपके पास आकर बड़ा अच्छा लगता है, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है, आप बातें बड़ी प्यारी करते हो, तो आपको अगर कभी भी किसी के पास जाकर ऐसा लगे कि हाँ ये इंसान बहुत प्यारा है, इसके ऊपर मुझे प्यार आ रहा है, तो सोच लेना कि उसने अपने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बहुत मेहनत की हुई है। कई लोग ये चीजें अपना लेकर ही पैदा होते हैं। तो आप लोग भी अपने आप को ऐसा ही बनाइए। कैसे बनाएंगे? हमेशा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहिए। जितना ज्यादा प्रेम करेंगे किसी भी, कुछ भी, मतलब प्रेम सिर्फ प्रेम है कि भाई अपना जो प्रेम है ना उसको ऑब्जेक्टिव ना बना के हम सब्जेक्टिव बना ले, कि हमें भेदभाव नहीं करना है कि ये मेरा जो है, ये मेरा बच्चा है तो मैं इससे प्यार करूंगी, दूसरे का बच्चा है तो उससे प्यार नहीं करूंगी। तो ये जो तेर मेर करके, पार्शियलिटी करके या किसी भी तरीके में हम ऑब्जेक्टिव प्रेम में अगर चले जाते हैं तो वहां थोड़ा सा पार्शियल हो जाता है हमारा प्यार। बट हमें कहाँ जाना है? हमें सब्जेक्टिव प्रेम प्रेम में जाना है, जहां पर कि हमें सिर्फ प्रेम है, तेरा मेरा कुछ नहीं है, अपना पराया कुछ नहीं है, कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, प्रेम सिर्फ प्रेम है। जितना ज्यादा प्रेम में हम जाते हैं उतना ही ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता है। हमारा भी आसपास लोगों को ये जो घेरा है ना, जो गोल्डन स्पार्क निकलता हुआ है, ये सामने खड़े हुए इंसान को नजर आने लगेगा। तो ये प्यार के अंदर मतलब होता है ना कि भाई एक सामने गुफा बनी हुई है जहां पर अंदर गोल्डन स्पार्क ही स्पार्क नजर आ रहा है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम अपने प्यार से और ज्यादा गहरा बना सकते हैं। अब जैसे हमारी जो प्रैक्टिस है वो अब मनी को लेकर आ रही है। एक मिनट में ये और देखती हूँ। यस। सी हम जब भी किसी के पास जाते हैं ना, अगर हम खुद प्रेम से भरे हुए हैं तो सामने वाला इंसान जब भी कुछ भी बोले ना, हमें सिर्फ उसमें प्रेम ही छलकता हुआ नजर आता है। ये हमारी खुद की स्ट्रेंथ है, हमारी खुद की रिसेप्टिविटी है कि सामने वाला जो भी हमें बता रहा है या बात कर रहा है या कुछ एक्सप्रेस कर रहा है तो हम उसको किस तरह से लेते हैं। कई बार हम खुद इरिटेशन में होते हैं, सामने वाला बंदा कितना भी प्यार से कर ले, कितना भी अच्छा तोहफा हमारे पास आ जाए, कितने भी पैसे हमारे पास आ जाए, लेकिन जब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं है ना, जब तक हम खुद को इरिटेशन से फ्री हमने नहीं किया हुआ है, आजाद नहीं किया हुआ है, तो वो चीजें हमें वैसे ही नजर आएंगी। वो कहते हैं ना कि जैसी सृष्टि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर देखने का मन सुंदर है आपका तो इस कायनात की हर चीज हमारे लिए सुंदर ही रहेगी। ये सबसे बड़ा गुण है। कभी देख लेना, अगर किसी चीज को देख के गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब गुस्सा हमारे कहीं ना कहीं अंदर ही है। तो अब हमारा ये जो मनी मैजिक की प्रैक्टिस थी, तो आप सब लोगों ने अपना अपना कल नोट स्टिक कर लिया, जैसे हम बात कर रहे थे कि उसके ऊपर एक स्टिकी नोट लगा के उसके ऊपर लिखना है कि सारे दिए गए पैसे के लिए धन्यवाद। ये हमारी कल की प्रैक्टिस थी। तो आज क्या करेंगे, सब लोग जितने भी अभी यहाँ पर इस समय सुन रहे हैं, अपने उस नोट के जिसके ऊपर स्टिकी नोट लगाया उसकी फोटो खींचनी है और ग्रुप में डालना है मुझे, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखने में हम बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। तो अब ये समझो कि हम चेक बुक के अंदर अमाउंट भर रहे हैं, कि बैंक वाला चेक करता है ना कि सिग्नेचर में भी थोड़ा सा अगर चेंज हो गया है कि हाँ आपने पहले तो ये डॉट लगाई थी इस बार नहीं लगाई है, ये नीचे आप लाइन लगाते थे वो नहीं लगाई है,
तो ये जो हम इसके ऊपर स्टिकी नोट के ऊपर जो लाइन लिखते हैं, ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही होना इसका। तो सब लोग अपना अपना नोट लेंगे, उसके ऊपर स्टिकी नोट लगाया है, उसके ऊपर ये लाइन लिखी है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ये इंग्लिश में है, और एक हिंदी में ये है कि सारे दिए गए, जो भी मैंने उसके अंदर स्क्रीनशॉट भेज दिया था एक्सरसाइज में, कि सारे दिए गए पैसे के लिए धन्यवाद, इस तरह से जो लाइन है वो लिखेंगे, और अपनी ग्रुप में फोटो भेजेंगे, जो हमारा सुबह की चाय का ग्रुप है, सब लोग उसके अंदर अपने अपने नोट की फोटो डालकर भेजेंगे। और हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि आज से कुछ देना शुरू करें, कि भाई घर से बाहर जा रहे हो, आपने जब भी कुछ भी 10-50 के नोट अपने पर्स में डालिए, और जहां लगता है कि हाँ यहाँ पर पैसा देने से इसका भला हो सकता है, हमारा तो भला खैर हो ही जाएगा क्योंकि हम तो अब इतना ज्यादा खुश रहते हैं, बट कहीं देखकर किसी को फील आती है कि हाँ इससे पैसों से मदद हम कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से, तो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा देना शुरू कीजिए। सिर्फ अपने ही पर्स में भरने से कोई बात नहीं बनेगी, थोड़ा थोड़ा देने की फीलिंग होती है, तो देना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज का हम कुछ अपना चैप्टर शुरू करते हैं, अपनी रीडिंग। और किस किस ने अपना चैट बॉक्स में एक बार लिखना, कल किसने प्रैक्टिस भी की कि हाँ कुछ गेम खेला है, या फिर हमने अपना कल किसी को कुछ दिया भी है अपने हाथ से, कल किसी ने की अपनी कोई ऐसी प्रैक्टिस। तो आज के लिए रीड कौन कर रहे हैं, हमारे चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं अगर कल किसी ने भी इस तरह की अपनी प्रैक्टिस की है, पैसा देने की या गेम खेलने की, या अपने पास जो पैसा रखा है उसको ग्रेटिट्यूड देने की, उसको एनर्जाइज करने की। ओके, ग्रेट शैली। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये अगर हम करते रहे ना तो बहुत ही अच्छा है, इतना हमें अच्छा फील होता है ना, कि जैसे मैं बता रही थी कि मैंने अभी ये सब ना बीच में जैसे बंद कर दिया था कि मैं नहीं देती थी पैसा, बट अब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे नजर आता है। जैसे मैंने एक दिन क्या किया कि भाई शॉप से जैसे 15 पैकेट बनवाए, तो उन अलग अलग पैकेट्स में जैसे बिस्किट डाल दिया, भाई 10 का नोट है वो डाल दिया, और कुछ अपना भुजिया का पैकेट है वो डाल के, इस तरह से 2-3 चीजें डला के और मैंने पैकेट बनाए, और गाड़ी में निकल गई रात को घूमने के लिए खाना खाने के बाद। और जहां मुझे लगा ना कि हाँ इसको अभी मतलब कि भाई टाइम भी जैसे 9:30 पौने 10 का था, तो एक तो ये होता है कि सब लोग सो गए हैं, एक लगता है कि अभी भी कोई घूम रहा है कि भाई हाँ उसको खाने की जरूरत है, तो वहां वहां उसको दिया। जैसे इंडिया गेट के पास में घूम रही थी, तो वहां पर एक वो हैंडीकेप थे कोई, मतलब कि जो पर्सन है, तो जब मैंने उनको वो सामान दिया ना, और साथ में फिर मेरा मन किया कि इनको जरूरत है तो चलो पैसा भी देते हैं, फिर मैंने एक 100 का नोट भी दिया साथ में। और उन्होंने इतने मतलब कि उनकी आंखों में नरमाई थी ना, तो मतलब दिल अंदर से इतना खुश हो गया कि हाँ वाकई में जिसको भी मैंने दिया है ना उसको इसकी जरूरत थी, उसने आंख में आंख मिलाकर और मुझे धन्यवाद दिया कि हाँ वाकई में आज मुझे ये पैसा भी चाहिए था, और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो वो सामान लेकर उसको बहुत अच्छा लगा। तो जैसे जैसे वो मुझे पैकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो मैं यही एफर्मेशन में कर रही थी कि भाई हाँ जिसको भी जरूरत है वो मेरे सामने आए और ये ले जाए, जिसको पैसा चाहिए वो पैसा ले ले, जिसको खाना चाहिए, खाना तो क्या मतलब ड्राई सामान ही था मेरे पास के भी, बिस्किट भुजिया वगैरह जो भी मैंने उसमें बनवाया था, बट मुझे खुशी मिल रही थी देने से, कि हाँ मैं कम से कम इस लायक हूँ, भगवान ने इतना सक्षम मुझे बनाया है कि मैं अपने आप से कुछ करके किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। तो देते हुए ये नहीं करना है कि हाँ हमने तो दान कर दिया है, देते हुए हमारी ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, या फिर कि इस यूनिवर्स ने हमारे पास इतना दिया है, हमारे पर्स में कुछ पैसा है, हमारी जेबें इस तरह से भरी हुई हैं कि हम थोड़ा बहुत किसी के पास जाके उनको एक खुशी के पल दे पा रहे हैं। और जिस समय भी हम कुछ देना चाहिए, उस समय कि भाई अगर किसी को हमने पैसा दिया है तो उस पैसे को भी एनर्जाइज करके दें, कि भाई जैसे नोट देना है तो वो
अच्छे से दें कि भाई हाँ, ये पैसा आपके पास जाकर आपको फायदा दे, या आपके जीवन में कुछ भी हेल्प जो हो सकती है वो आपको हो उसके अंदर। तो इस तरह से जब हम देते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स काम करती हैं, और ऐसा नहीं है ये कुछ अंधा विश्वास है। ये जब सब चीजें, क्योंकि ये पूरा साइंस इसी तरह से काम करता है कि हमारे पास जो भी है हम कुछ अच्छी एनर्जी से उसको देते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। अब वही बात है ना कि ब्लेसिंग्स अगर दे रहे हैं तो वो भी हमारा जो क्वांटम फिजिक्स है वो यहाँ पर भी काम कर रहा है। ब्लेसिंग्स दी है आपने, एनर्जी दी है, अच्छी वाइब्स आपने दी हैं, तो आपके पास भी पलट कर आएंगी वो। तो एक इस तरह की फीलिंग से हम देते हैं तो बहुत मजा आता है, और आपको खुद को इतना सुकून मिलेगा ना कि हाँ, ये पहली बार हमें जिंदगी में इस तरह की सुकून भरी नींद आनी शुरू हुई है। और ओके, ठीक है, ये आप गेम खेलते हैं, इसमें कुछ आपको अगर देने के टाइम अगर बैड फीलिंग आती है, यस, बट गेम खेलने से क्या है, हम घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम अपने माइंड में फीड कर रहे हैं कि हाँ, कुछ भी हो जाए, पैसे को लेके बुरी फीलिंग तो नहीं आनी देनी है। किसी को रेंट दे रहे हैं, रेंट हम कब देते हैं, क्योंकि आज हम ज्यादा इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सपोज मैं किसी घर में रहती हूँ और मैंने वहां का रेंट दिया है, और मैं क्या कर रही हूँ यार, मकान मालिक है ना, वो तो बहुत ही कंजूस है, जब देखो उसको हर महीने आकर खड़ा हो जाता है, तो हर महीने 2 दिन भी एक्सटेंड ही नहीं करता है, पैसे लेता ही लेता है, तो इस तरह की फीलिंग हम देते हैं। बट अगर हम इसका दूसरा अगर साइड देखें, एक इंसान ने आपको घर बना कर दिया है, जिस घर को बनाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती, कि कैसा इंटीरियर होगा, बाथरूम में सामान लगना है, टाइल्स लेकर आनी है, इलेक्ट्रिकल्स हैं, वो सब आपको, अप्लायंसेस खरीदने हैं, बट अभी क्या है, आपको एक सुंदर तैयार घर मिल गया, बना बनाया, आपने अपना सामान लिया, वहां लगाया और आराम से रहो राजा बन के, बिना किसी एफर्ट्स के। आपको एक तैयार सुंदर घर मिल गया है, जहां आप अपने घर की तरह, आप अपने संसार की तरह वहां पर रहते हो। तो आपको तो उसको थैंक्स गिविंग करना चाहिए कि हाँ, आपने मेहनत की, आपने ये सुंदर स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया, आपने इसमें अच्छे कमरे बनवाए, वॉशरूम्स बनवाए, किचन अच्छा सेट करके आपने दिया हुआ है, जहां पर हर चीज प्रॉपर काम करी है, कबर्ड्स बने हुए हैं, तो इंटीरियर है वो बहुत सुंदर है, घर अच्छा बना हुआ है, तो आप वहां पर कितने आराम से रह पाते हैं। आप सोचो, अगर वही घर आपको जाकर बनाना पड़े, आपका ट्रांसफर हो गया है, और ये किराए पर रहने वाली ऑप्शन ही इस संसार में नहीं है, सपोज आपका ट्रांसफर हो गया, आप चंडीगढ़ चले गए हैं, और जाते ही आपको पता चलेगा रहेंगे कहाँ, पहले जमीन लो, स्ट्रक्चर खड़ा करो, मकान बनवाओ, इंटीरियर करवाओ, तब जाकर 1-1.5 साल के बाद आपको उस घर में रहने को मिलेगा। बट थैंक्स गिविंग करो कि आपको एक नया मकान तैयार सुंदर मिला है, आप गए, आराम से सामान लगाया, और 2 दिन में सब सेट हो गया, अब रहो आराम से। तो जब ये फीलिंग हम लेंगे ना कि ये मकान मालिक ने तो हमारे ऊपर एहसान किया है, ये घर बना के हमें रहने की जगह देकर, तब वो रेंट अगर देंगे तो हमेशा खुशी मिलेगी। उसको भी धन्यवाद देना कि आपने मेहनत की इसलिए मुझे मिल पाया। तो ये रेंट देने का तरीका है। ऐसे ही जो हमारे लिए हेल्प करते हैं, अभी जैसे, अभी मेरे पास जो इस समय मेरी जो डोमेस्टिक हेल्पर है, अभी 10 दिन पहले ही वो आई है, तो जैसे वो मुझे कुछ भी पानी या चाय वगैरह ला कर देती थी, तो मैं उसको थैंक यू बोलती थी कि थैंक यू मिली। तो अभी जैसे ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, तो मुझे लग रहा था कि उसके पास जो कपड़े हैं वो इतना जैसे वो नहीं है कि भाई ठंड में पूरे काम करें। तो मैं मार्केट गई, मैंने उसको जैसे गर्म सूट्स वगैरह ला कर दिए कि भाई तू कल से ये पहनना थोड़ी सी, क्योंकि ठंड ज्यादा है। तो मैंने उसको दिया, तो उसने भी मेरे को इतने प्यार से बोला, मतलब मुझे देख कर, मुझे जब कोई आई कांटेक्ट बनाकर बोलता है ना, चाहे मेरी शिकायत करे चाहे मुझे धन्यवाद बोले, मुझे आई आंख से आंख मिलाकर बोलती है कि थैंक यू भाभी, और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हाँ देखो, मेरे एक छोटे से एफर्ट ने उसके चेहरे पर कितनी खुशी लेकर आई, और मैंने उसको खुशी दी, फिर उसने मुझे धन्यवाद बोला, उसने मुझे थैंक यू भाभी बोला, तो मुझे भी कितना अच्छा लगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव वाइब्स की साइकिल एक स्टार्ट कर रही हूँ, एक सर्कल बना रही हूँ मैं। तो ये चीजें इस तरह से काम करती हैं। हम बोल देते हैं कि नहीं, इसको क्या थैंक यू बोलना है, नहीं बोलना शुरू करो, आप ही की जिंदगी के लिए अच्छा है। पैसों को लेके कुछ ज्यादा क्रिप नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ, पैसा रखा हुआ है, खर्च नहीं करना है, कम हो जाएगा, अगले महीने खर्चा कैसे चलेगा। आज अभी तो जी लो ना। अभी लॉकडाउन, अभी जैसे पहले वो डिमोनेटाइजेशन जैसे हुआ,
कितने लोगों के घर से 20-20 लाख, 50 लाख, किसी के 1 करोड़, 2 करोड़ पैसे निकल रहे, और सारा एक दिन में हो गया बिल्कुल बराबर, पेपर बन गए, कागज के टुकड़े बन के रह गए। मेरे पास नहीं निकला कहीं पे, उसके अंदर जो शगन वाले जो लिफाफे होते हैं, 2,000 5,000 किसी में नोट बेशक निकले हुए, मेरे पास कोई जोड़ा हुआ पैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करती कि भाई अभी आज तो मजे करो मत, और कल के लिए बचा के रख लो, कल का बचा हुआ हमारे कब काम आएगा पता नहीं। तो ये इस तरह की गुड फीलिंग में रहने की एक हैबिट होती है कि आपकी खुद की चॉइस है कि रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं रह सकते हैं तो भी ठीक है, लाइफ तो वैसे भी चल ही रही है हमारी। तो आज के लिए चलिए हम पढ़ते हैं अब ये जो हमारा इसके अंदर जो डार्क वर्ड्स में आया हुआ है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ये हमारा स्टिकी नोट के ऊपर आना है, जो हमें चिपकाना है एक अपने किसी भी करेंसी नोट के ऊपर। तो यही लाइन लिख के और सब लोग आज अपनी फोटोज ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए आज का पढ़ते हैं हमारा यहाँ से। आज ही इस जादुई नोट को कौन रहेंगे आज के हमारे रीडर? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दी हाँ, मैं चलिए चलिए। एक मिनट। दीदी स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं, इससे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। यस, ये जो इसमें पूरा पैराग्राफ दिया है, ये कि आज जैसे कल से हमने जो प्रैक्टिस की है अपना मैजिक मनी की, कि जितना भी पैसा है उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड जब दिया, जब मैंने कृतज्ञता उसके लिए पेश की, शुक्राना दिया कि हाँ इतना पैसा मेरे पास है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या होता है कि एकदम से ना चेंज आता है कि हाँ कैसे अननोइंगली हमारे पास एकदम से कहीं आ गया, कहीं 10 साल से कोई पेमेंट रुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि अब मैं पैसे को लेके मुझे पता चल गया है कि क्या फीलिंग मुझे रखनी है। मुझे ये नहीं बोलना है यार पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं बोलना। कि सिर्फ जो है उसके लिए जब मैंने खुश होना शुरू किया, तो मुझे पता ही नहीं होता है कहाँ से कितना रुका हुआ पैसा आने लगा। कहाँ मैं शॉपिंग के लिए गई, वहां पर एकदम से मुझे कोई अच्छी ऑफर मिल जाती है कि हाँ आज हम आपको ये डिस्काउंट देते हैं, या आज आप ये खरीदते हो आपको 1 बाय 1 गेट 1 आपको मिल रहा है। कोई एकदम से आपका पुराना जान पहचान वाला आ गया, कोई आपके रिश्तेदार आ गए और आपके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लेकर आते हैं, वो गिफ्ट जो कि आपको चाहिए होता है या जिसको देख के आपको खुशी मिलती है। तो ये सब चीजें हमारी इस मैजिक मनी की प्रैक्टिस में आती हैं। सिर्फ हमें आंख खोलकर देखना है कि क्या, जैसे मैंने कल से प्रैक्टिस शुरू की, कल मैं कहीं गई, वहां पर मुझे इस तरह की कुछ फीलिंग आई कि क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिला, या मुझे एक के साथ एक कुछ चीजें जो है वो एक ऑफर के अंदर मिली। कोई भी आया है घर में, वो मेरे लिए एक तोहफा लेकर आया है। क्यों? क्योंकि कुछ भी कहीं से भी आ रहा है, किसी भी रूप में आ रहा है, उसको लेने के लिए एक किसान इंसान ने पैसा तो खर्च किया है ना, एक एनर्जी अपनी उसके अंदर दी है, किसी ने दिया है तभी उसके पास आया, और तभी वो हमारे पास भी चलकर आता है। चाहे वो खुशी है, चाहे वो तोहफा है, या फिर कोई डिस्काउंट ऑफर है, या फिर कोई रुका हुआ हमारा पैसा। तो अब हमने क्या किया, जब हमने अपने पैसे को अच्छी एनर्जी देनी शुरू की कि ठीक है बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितना भी इस समय मेरे पास है मैं उसको लेकर बहुत खुश हूँ।
अगर इस तरह की फीलिंग मैंने अपनी कल से शुरू कर दी है, प्रैक्टिस में आ गई हैं ये चीजें, तो अब दिन पर दिन जब हम देखते हैं तो वो पैसा किस किस रूप में मेरे पास चलकर आ रहा है, उसके लिए सिर्फ मुझे आंखें खोल कर देखने की जरूरत है। ये नहीं है कि हाँ ये तो मुझे मिल ही गया था, कि ये तो मुझे डिस्काउंट पता ही था, मैं सेल लगी हुई थी तभी तो खरीदने गई थी। नहीं, अगर वैसा नहीं होता तो हम जब फ्रेश स्टॉक में कुछ लेने के लिए जाते हैं तो हमें एक ज्यादा अमाउंट वहां पर देना होता है। तो सिर्फ कनेक्शन बिठाना है कि हाँ डिस्काउंट मिला, कम रेट में आपने अच्छा सामान खरीदा, तो उसके लिए भी जब मैं अपनी खुशी दिखा रही हूँ तो वो चीजें मेरी लाइफ में और बढ़ जाती हैं। तो एक गुड फीलिंग के साथ जाएं कि हाँ कुछ भी अगर फायदा होता है वहां पर तो आप ये सोचना कि हाँ ये जो मेरी मैजिक बुक की प्रैक्टिस थी ये अपना असर दिखाना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि फीलिंग जोन है भाई, हम फीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपनी अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलकर हमें देखना है। हाँ जी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। ये कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। यस, कि अगर हम जैसे अपना पास्ट में जाकर के हमारे लिए जब भी कहीं खुशी मिली है किसी तोहफे से या किसी सामान के मिलने से, तो जब हम इस तरह के प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो हमें कई चीजें वो भी याद आती हैं कि हाँ कहाँ पर हमने किसी को पैसे के लिए गिल्ट दिया था या किसी ने हमारी कोई मदद की थी और हमने फिर भी उसको थैंक यू नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं एक बैड फीलिंग के भी हम शिकार हो जाते हैं। तो उसमें हमें लगता है कि अब क्या करें यहाँ पर, अब वो जो इंसान है जिसे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ वो अब यहाँ पर नहीं है मेरे सामने, या फिर अभी है ही नहीं, तो उसको धन्यवाद कैसा बोला जाए। तो जैसे ऑन द वेरी फर्स्ट डे हमने ये चीज सीखी थी कि भाई जब भी हम एक प्रे करते हैं, एक दिल से धन्यवाद देते हैं, तो वहां पर जाकर हम ये लाइन बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक ये बहुत ही प्यारी प्रेयर है, गूगल पर इसका बहुत ही अच्छा एक जैसे गाना भी है, इंग्लिश एक सॉन्ग है जिसमें ये प्रेयर जो है वो कंटिन्यूअस रिपीट करते रहते हैं, बहुत ही प्यारी है। आज बैठकर अगर सुनेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। तो जहां हमें अगर इस तरह की फीलिंग आ जाए कि क्या करें, कि उस बीते हुए पल में जाके कैसे हम उसको अपना साफ करें, लगता है ना कि हाँ वहां पर यार कुछ गलती तो की थी, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता क्या है? वहां से निकलने का रास्ता यही है कि ये बोले कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपने पहले तो उनसे माफी मांग ली, अब जो उन्होंने हमारे लिए काम किया था हमने उनके लिए थैंक यू, आई लव यू। तो ये बहुत ही जैसे एक होता है ना कि सुबह सुबह बैठ के हम अपना नहा धो के बैठ गए और चैंट करना है, तो ये वाली जो लाइन है अगर इसको हम अपना माला की तरह जपते रहें तो इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ हमने जितना भी अपना जो गलतियां की हुई हैं उन सबको हमने साफ कर दिया, और थैंक्स गिविंग करके हमने आगे का टाइम जो है उसको भी और बेहतर बना लिया। तो इसी तरह से, या फिर कभी ध्यान भी आता है कि हाँ कोई लेबर है, या जैसे कोई भी हमारी जो काम करते हैं, रिक्शा वाले हो गए, कोई शॉपकीपर हो गया, तो वहां पर भी यही चीज है कि जब हम पैसा दे रहे हैं ना तो वो खुशी खुशी देना चाहिए। कि भाई रिक्शा वाले हैं, अगर सपोज कि भाई मुझे अपनी लोकल मार्केट में जाना है, नीचे गाड़ी नहीं खड़ी बट मुझे जाना है, तो मैंने क्या किया, शहंशाह की तरह बैठी अपने रिक्शा में और वो 20 का नोट दिया और पहुंच गई अपना मार्केट में। तो अगर वही मुझे अगर चलकर जाना पड़े डेली तो मुझे लगेगा कि आधी बार तो फिर मैं जाऊंगी ही नहीं। बट थैंक्स थैंक्स टू द रिक्शा वाला कि हाँ वो खड़ा हुआ है, मेरे थोड़े से पैसे देने से उसने मेरी कितनी मदद की। ऐसे ही हमारे ये जैसे भाई घर में सब काम करते हैं, हमारे ऑफिस में है, प्यून है, चाय वाला है, ये सब लोग हमारी इतनी मदद करते हैं कि अगर एक एक इंसान को हम अगर अपनी लाइफ से हटा दें,
जो कि सिर्फ थोड़ा सा पैसा लेके हमारे लिए काम करता है, उनको हम हटा दें, रिक्शा वालों को हटा दें, हम अपने जो पियून है उसको हटा दें, तो जाएंगे देखेंगे हर रोज ऑफिस गंदा पड़ा हुआ है, चाय कौन पिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा। लेकिन आप लोग की वो सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी हमें जैसे एक धन्यवाद की अगर नजर से हम देखें, और कभी कभी अगर वर्बली नहीं बोल सकते ना, कि कोई इंसान हमारे सामने खड़ा है, मुझे लगेगा कि नहीं अरे ये तो मेरा सर्वेंट है, मैं इसको थैंक्स कैसे कर सकता हूँ, अगर बोल देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बोल पाते हैं तो मन ही मन बोल दीजिए, क्योंकि जब हम मन ही मन करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी हमारे चेहरे पर आता है, हमारी आंखों में दिखता है। ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं निकले तो किसी को नहीं दिखेगा, यूनिवर्स तो हमें देख रहा है ना, ये पूरी कायनात देख रही है कि हाँ इसने मन ही मन धन्यवाद किया है, तो उसका भी असर उतना ही आता है। किसी ने कोई गलती की है, आपको लगता है कि हाँ गलती की है, डांटना तो बहुत जरूरी है, बट मैजिक बुक कहती है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना। तो वहां क्या करना है, अगर कुछ समझाने के लिए आपको कुछ हार्श वर्ड यूज भी करने पड़ गए, आप बोल दीजिए, लेकिन अपने लिए अवेयर रहना है कि हाँ मुझे पता है कि मैं क्या वर्ड्स यूज कर रही हूँ, और फिर मन ही मन हम उसको सॉरी भी बोल सकते हैं कि हाँ भी आपको ये डांटना जरूरी था, बट मैं इसके लिए माफी भी मांगता हूँ, मैं नहीं डांटना चाहती थी, लेकिन मैं इसके लिए सॉरी भी फील कर रही हूँ, नहीं तो ये चीजें आगे जाके तुम बढ़ा भी सकते हो। तो लेकिन एक ये यूनिवर्सल लॉ जरूर है कि हम जब भी, अब क्योंकि थैंक्स गिविंग के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने पूरा दिन जैसे धन्यवाद दिया, कुछ भी मुझे ध्यान आया मैं थैंक्स गिविंग करती रही, ग्रेटिट्यूड में रही, खूब पॉजिटिव रही। रात को सोने से पहले ऐसा कुछ हुआ कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने किसी के साथ उल्टा सीधा बोल दिया, तो एक गलती के लिए हमें 10 बार थैंक्स गिविंग करनी पड़ती है। मतलब आप ये समझो, जैसे ही आपने इरिटेशन की, किसी को कुछ बैड वर्ड्स बोल दिए या गुस्सा कर दिया, तो आपने जो पीछे जो मतलब कि जाके फिर से कम हम 10 बार उसको थैंक यू और ये सॉरी बोलते हैं, तब जाके वो हमारी चीज क्लियर होती है। क्योंकि मैंने ये चीज आजमा कर देखी है कि हाँ मैंने कैसे शाम पूरा दिन मेरा अच्छा जा रहा था, मैंने कैसे वो 4:30 बजे किसी ने कुछ गलती कर दी और मैंने गुस्सा किया उसका, और मुझे उसका रिफ्लेक्शन भी दिखा के हाँ मैंने अगर गुस्सा बोला तो उसका क्या असर निकल कर आया, और मैं खुद भी बैड फीलिंग में चली गई। तो मैंने क्या किया, साथ की साथ ही तब फिर आधे घंटे के बाद ही गाड़ी में कहीं जाना पड़ा, तो मैंने क्या किया, गाड़ी में बैठ के 10 बार सॉरी बोला, 10 बार थैंक यू बोल दिया, और मैं एकदम से फिर से फ्रेश हो गई। घर वापस आई तो वो जो चीजें मैं बिल्कुल सुबह से एक हैप्पी जोन में थी, वो वापस से वहीं पर कन्वर्ट हो गई। तो ये सब जो है ना, ये छोटे छोटे वो होते हैं ना कि भाई आपको एक वो कि भाई केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई जैसे फॉर्मूला जैसे हैं, हमारे केमिस्ट्री के फॉर्मूला की तरह ये चीजें काम करती हैं, कि हमें एक फॉर्मूला मिल गया है कि हाँ कहीं कुछ हमें बोलना भी पड़ रहा है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है कि सॉरी बोलो, थैंक्स गिविंग करो और फिर आगे बढ़ते चलो। तो ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं कि भाई 3 बार धन्यवाद दो किसी को, और सॉरी बोल दो कि भाई आई एम सॉरी फॉर दिस, और फिर आगे उसको थैंक यू बोल दो, तो वो सारी चीजें हमारी फिर से ब्यूटीफुली डिजाइन होना शुरू कर जाती हैं। तो ये 3-4 फॉर्मूला है कि भाई अपने अपने बना के रख लें। जैसे कल रात को हम मूवी में देख रहे थे कि वो जो उन्होंने अपना जादुई पत्थर पॉकेट में रखा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक सिंबल बना लिया कि मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता पूरा दिन में, मुझे तो रात को याद आया कि भाई थैंक्स गिविंग करनी है, तो अपना कुछ एक सिंबल भी बना ले कि हाँ कि भाई जैसे ब्लू कलर को सिंबल बना लिया या रेड कलर को, कि भाई मुझे जब भी ये रेड कलर दिखेगा ना, तो मुझे याद आ जाएगा कि आज मुझे इतनी बार थैंक्स गिविंग करनी है। या किसी ने उड़ती हुई चिड़िया देख ली, तो वो उसने उसको अपना सिंबल बना लिया कि हाँ जब ये चिड़िया दिख रही है उड़ती हुई, तो मुझे फिर धन्यवाद देना है। तो अपने सिंबल्स बना लें, वो क्या करते हैं हमें, जैसे भाई हमारी जो आस्था है वो भी तो यही काम करती है ना, हमारी जो भगवान की मूर्ति है वो भी यही काम करती है। जैसे ही हमने भगवान की मूर्ति देखी तो हम एक वो पूजा आराधना अपनी करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही अपने सिंबल्स हम बना सकते हैं कि क्या चीजें देख के हम कनेक्ट कर पाते हैं, कि भाई बाहर से पक्षियों की आवाज आ रही है, तो मुझे उस समय ये बहुत ऐसी डीप फीलिंग होती है कि जैसे मुझे बर्ड्स की चॉपिंग की आवाज सुनाई देती है बाहर, तो या तो मैं बाहर जाकर देखते भी हूँ, नहीं भी जा पा रही हूँ, तो मैं घर में बैठे बैठे मुझे लगता है कि हाँ खुशियां मेरे ऊपर बरस रही हैं। मतलब बर्ड्स की आवाज जो मतलब चिड़ियों के चहचहाने की आवाज है, वो कुछ कनेक्टेड फील होती है मुझे हमेशा ही। जैसे कुछ आवाज आई, जैसे कोई चिड़िया चहचहा रही है या किसी बाहर से पैरेट की आवाज आ गई, एक बुलबुल है वो आकर खाना खाती है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना
कि हाँ ये सब है ना मेरे पास खुशियों के रूप में आ रहे हैं। तो अपने अपने सिंबल समझ से बना सकते हैं कि क्या चीज को देखने से, टच करने से, फील करने से हमें गुड फीलिंग आती है या मेरे अंदर से थैंक्स गिविंग निकलती है। मैंने अपने सिंबल्स बनाए हुए हैं कि हाँ कहाँ मुझे जैसे बर्ड्स बहुत ही ज्यादा पसंद है कि अगर मैं मोर अगर किसी दिन देख लूं, मोर को कोई अच्छी सी वीडियो मुझे दिख जाए तो उसके इतने सारे रंग दिखते हैं ना, मोर के अंदर सबसे ज्यादा रंग मेरे ख्याल में होते हैं जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनमें, मैं ऐसा मानती हूँ। तो जब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ कि मोर नाच रहा है, वो चल रहा है, मुझे उसकी आंखें दिख रही हैं, तो मैं क्या कनेक्शन अपना बनाती हूँ कि हाँ मेरी जिंदगी में इतने ही खूबसूरत रंग हैं। जैसे ही मैंने मोर को देखा, चाहे अपनी आंखों से देखा, चाहे मतलब कि भाई अपना कहीं वीडियो में देखा, बट जब भी देखा मेरा कनेक्शन क्या काम करता है कि मेरी जिंदगी में इतने ही रंग भरे हुए हैं, मेरी जिंदगी इतनी ही रंगीन है, खुशियों भरी है। जैसे ही चिड़िया ने कुछ आवाज लगाई बाहर से, मुझे क्या लगता है कि हाँ मेरे ऊपर खुशियां बरस रही हैं। तो आप भी अपने अपने ऐसे कुछ सिंबल्स बना लीजिए कि हाँ मेरा ये काम हुआ है या मैंने ये चीज अपना रंग देखा है कि भाई किसी ने जैसे सिंबल बना लिया कि जैसे ही ग्रीन कलर देखते हैं तो लगता है कि हाँ आज तो पैसा बरसने वाला है। तो कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि जैसा हम क्रिएट करते हैं, जैसे अपने सिंबल्स बनाते हैं, ये सृष्टि हमारे पास वैसे ही चीजों को हमारी तरफ देना शुरू कर देती है। आगे बढ़े। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको ये अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। यस, ये जो कृतज्ञता की जादुई शक्ति है वाकई में ही जादुई है। मतलब क्योंकि मैंने तो जितनी भी प्रैक्टिस की है मुझे हमेशा यही लगता है कि भाई लॉकडाउन हो गया है, काम नहीं चल रहा है, सारी ड्रेसेस ऐसे ही टंगी हुई हैं। बट जिस दिन पहली बार ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस की तो लगा कि हाँ जिंदगी ने एक नया रास्ता खोल दिया, एकदम से मैं पूरा पॉजिटिविटी से भर गई कि चाहे कुछ भी हो काम तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, उनका घर हमारे दी हुई सैलरी से चलता है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम उनको नहीं देंगे, तो उनका घर कहाँ से चलेगा? तो इसलिए काम करना जरूरी है, पैसा भी कमाना जरूरी है, फिर ताकि उनको सैलरी दे पाए और वो आगे काम कर पाए। तो मैंने जब ये सारी प्रैक्टिस करनी अपनी शुरू की तो लॉकडाउन में जो 7-8 महीने से पूरा काम पड़ा हुआ था, सब वापस से कि अपने आप से, जैसे क्लाइंट्स के भी फोन आ रहे हैं, जो भी हमारा बना हुआ है कि भाई चाहे पूरे हैवी हैवी लहंगाज हैं, कोई भी ड्रेस है, कि भाई कहीं तो रास्ता निकलेगा ना। अब रास्ता क्या निकला, क्योंकि भाई लॉकडाउन जब खुलेगा तो सबको फिर से कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो जितना भी स्टॉक था कि भाई हाँ अभी ये जो है सब चीजें सेल में है, जितना भी बना हुआ है, तो वो चीजें जब स्टार्ट की, उस तरह का एक पैटर्न बनाया काम करने का, तो अपने आप से सारे फिर ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, वापस से फिर से काम शुरू हो गया। फिर देखा धीरे धीरे बाहर मार्केट्स भी खुल गई हैं, सब लोग काम पर आना जाना शुरू हो गए हैं, लेबर्स भी गांव से वापस आ रही हैं कि भाई अगर किसी का कुछ बनना है तो वो भी बन रहा है। तो ये सब चीजें काम करती हैं। इसलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बुक में से पढ़ा हुआ और कुछ लेक्चर यहाँ पर बताने के लिए बैठी हूँ, नहीं। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो चीज मैंने खुद किया कि हाँ मैंने ये किया तो ऐसा मेरे साथ हुआ। कि अब जैसे मेरा मैंने नोट बना के अपना मैजिकल जर्नल में लिखा हुआ है, रखा हुआ है, तो जब भी हर रोज उसको देखती हूँ ना तो उसको देख के फीलिंग आती है। पूरा उसके ऊपर स्टिकी नोट है, उसके ऊपर जो ये लाइन लिखी हुई है, मुझे पता नहीं पूरा दिन फिर ध्यान आएगा कि नहीं आएगा। बट जब सुबह वो नोट मुझे दिखता है, रात को सोते हुए भी दिखता है, दिन में फिर कुछ एफर्मेशंस उसमें लिखने में बैठ गई, जब भी वो नजर आता है मैं हमेशा उस लाइन को कम से कम 4-5 बार पढ़ लेती हूँ कि हाँ भाई जितना भी पैसा मुझे मिला है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। तो ये प्रैक्टिस मेरी तो इतनी चलती रहती है कि भाई ऐसे लगता है कि वापस से जैसे स्कूल की पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हो। पूरा टेबल के ऊपर सारी बुक्स रखी हैं, मैजिकल जर्नल है, मेरी डायरीज हैं, और लिखने के लिए अलग अलग तरह की जो चीजें सब रखा हुआ है, पूरा स्टडी रूम वाली फीलिंग आती है। और ये सब चीजें इसीलिए प्रैक्टिस में लाने के बाद काम करती हैं क्योंकि लॉकडाउन में मैंने सारी ही चीजों की प्रैक्टिस की कि कहाँ एक नेगेटिव सिचुएशन आ रही थी हमारी, कि कहाँ मुझे कैसे उसमें एंट्री करनी है। अब जैसे मैंने ये भी चीज बहुत ट्राई की कि कहीं एक नेगेटिव सिचुएशन आ रही है,
या फिर क्लाइंट्स के साथ मैंने इस तरह से किया, भाई 2-3 मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं कि दे ट्रस्ट मी 100% कि हाँ मीनाक्षी के पास जा रहे हैं, काम बेस्ट होगा। तो वो जब भी मुझे फोन करते हैं ना, मेरे लिए एकदम से उनके लिए थैंक्स गिविंग निकलती है कि हाँ थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। मैं ये नहीं कहती कि भाई हाँ आप मुझे काम दे रहे हो इसलिए धन्यवाद, सिर्फ ये मेरे एफर्मेशन होती है कि हाँ थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और वो इतना अच्छा मतलब बात करते हैं कि कभी उनका कुछ ऑर्डर होता है ड्रेसेस के लिए कि भाई हाँ अब ये भी काम करवाना है, अभी ये भी काम करवाना है, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मैं खुश रहती हूँ और मैं अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। अब एक और चीज लेते हैं, जैसे कल मुझे क्या ध्यान आया बैठे बैठे, सपोज हमारा जैसे हम सिर्फ जो हमारे नोट हैं, पेपर नोट, हम सिर्फ उनको पैसा बोल देते हैं, तो अगर सोच कर देखो जो हमारा कार्ड मनी है वो क्या है, कहीं पर पैसा नहीं है। आपके पास कार्ड है, आपका जो पेटीएम कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, आपने उसको स्वाइप किया, एक छोटी सी पर्ची है उसके ऊपर आपने सिग्नेचर कर दिया। अब ना वो पैसा आपके पास रखा है, पैसा आपने कहीं पेमेंट दी उसके पास भी पैसा नहीं गया, बैंक ने उसकी अथॉरिटी दे दी कि हाँ आप ऐसे ऐसे कार्ड स्वाइप करो और सिग्नेचर करो और पेमेंट कर दो, जबकि वो पैसा बैंक में भी नहीं है, नोट के रूप में नहीं है, वो सिर्फ बैंक ने हमारी एक गारंटी ली हुई है कि भाई हाँ आपके पास इतना अकाउंट में पैसा है। अकाउंट में पैसा है नहीं, मत अकाउंट में है मतलब, बट कागज के नोट के रूप में नहीं है, सिर्फ एक फिक्स किया हुआ है कि हाँ आपका जो है वो 50 लाख आपके अकाउंट में है। वो पैसा कहाँ है, क्या पेपर नोट के रूप में है, लॉकर में पड़ा है, नहीं, सिर्फ बैंक ने बोला हुआ है कि हाँ आपका 50 लाख रुपया है। अब बैंक ने आपको बोला, आपने कार्ड लिया, आपने कार्ड फिर पेमेंट के लिए दिया, तो पेपर नोट कहीं पर भी नहीं है उस पूरे साइकिल में, लेकिन फिर भी आप पेमेंट कर रहे हो, बैंक भी आपकी गारंटी ले रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी काम कर रही है हर जगह। तो बैठे बैठे जब ये चीज ध्यान आई ना कि हम जब इस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, जब वो कागज के नोट जो हैं, पेपर के जो टुकड़े हैं, वो कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक भरोसा चल रहा है कि हाँ मैंने जिसको पैसा दिया उसको मेरे सिग्नेचर पर भरोसा है कि इसने सिग्नेचर किया है तो पैसा है ही है, बट वो पैसा विजिबली कहीं पर भी नहीं है, बट इनविजिबल रूप से हर जगह है। ऐसे ही हमारा चेक है, अब मुझे कहीं 10 लाख की पेमेंट करनी है, मैंने क्या किया, सिर्फ उसके ऊपर अमाउंट भरा और अपने सिग्नेचर करे और दे दिया उसको, अपने डीलर को, कि भाई हाँ ये तेरी 10 लाख की पेमेंट है, ये तेरे को मिल गई। अब क्या है, वो एक मतलब कि ऐसे 12 इंच का पेपर का टुकड़ा, उसके ऊपर मैंने सिग्नेचर किया, अमाउंट लिखा और दे दिया, और लेने वालों को भी भरोसा है कि हाँ ये जो पेमेंट है ये 10 लाख की है। तो सब जगह एनर्जी काम कर रही है, हर जगह। तो मतलब ये चीजें ऐसे जादू की तरह लगती है ना मुझे, तो अब आप लोगों को कितनी लगती हैं पता नहीं, हो सकता है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो मुझे ऑब्जर्व भी कर रहे हो, जजमेंट भी कर रहे होंगे मेरा, टांग बातें कर रही हैं। तो मैं तो सिर्फ अपना एक सोचने का नजरिया बता रही हूँ कि हाँ मैं चीजों को इस तरह देखती हूँ कि मुझे हर चीज में जादू नजर आता है। तो नजरें अगर हों देखने वाली खुशियों को, जादू को, तो हर चीज में जादू नजर आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। कृति स्क्रीन। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तीसरा, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। चौथा, $1 का अ, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। पांचवा, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितने अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। छठा,
आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Yes, thank you so much Deepti for reading so nicely. थैंक यू दी। तो आज हमारा ये जो मनी का जो चैप्टर है ये हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अभी इस हमारी बुक में जो है वो और भी इसके रिपीट भी रिपीट नहीं, मतलब कि और हायर लेवल पर इसको लेकर जाते हैं कि आज हमने पहली बार इसके बारे में जाना है, और धीरे धीरे ये हमारे चैप्टर सभी और भी आएंगे और हम इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो मनी को लेके हमारी ये प्रैक्टिस है, ये जो पैसा जो करेंसी नोट के ऊपर स्टिकी नोट वाली जो प्रैक्टिस है, इसको बना के रखना है, और इस तरह से बना के रख लें कि हाँ, जब भी हम इस नोट को देखें तो एक ब्लेसिंग के रूप में देखें कि भाई हम इसे खर्च नहीं करें, चाहे पूरी लाइफ हमें अपने पास रखना पड़े ये नोट, तो हम रखेंगे कि भाई हमने इस जगह रख दिया कि हाँ, इसको कोई और खर्च नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम इस नोट को देखेंगे तो हमें एक फील आती है कि हाँ, कैसे हमने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लाके, और इस नोट के ऊपर जो हम ये एक एफर्मेशन हमने लिखी है, तो कैसे हमने अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट किया था, एबंडेंस हमारी तरफ चल कर आई थी। तो नोट अपना इस तरह का कर लें, ये नहीं है कि हमने 200 का नोट जो है या 500 का नोट है 2000 हमने वेस्ट कर दिया, नहीं, ये आपकी लाइफ की ब्लेसिंग है, ये हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये हम कि भाई हाँ, यूनिवर्स ने हमें इतना अच्छा एक तोहफा दिया हुआ है, एक मतलब ये समझ लेना कि हाँ, ये आपको यूनिवर्स ने एक तोहफा दिया हुआ है जिसको आपको हमेशा संभाल कर रखना है। क्योंकि जब भी वो नोट मेरे सामने आता है और मैं उसके ऊपर लिखी हुई एफर्मेशन पढ़ती हूँ, तो हमेशा मुझे एक ब्लेसिंग्स वाली फीलिंग होती है कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में इन सब चीजों को अट्रैक्ट किया है। तो अब अभी अगर किसी को अपना कुछ मनी के सेक्टर में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ अगर क्वेरीज हैं, तो आप लोग अपना इसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि पैसे को लेके ना सबके अपने अपने खुद के थॉट्स होते हैं कि नहीं, मैं जो बता रही हूँ हो सकता है वो आपको में से किसी को भी 100% ठीक ना भी लगे, जरूरी नहीं है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सबको ठीक ही लगे। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बताती हूँ कि हाँ, मुझे देने से गुड फीलिंग आती है। देने का तो क्या है कि हम वही है कि भाई एक एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी पलट कर भी आ रही है, डबल भी होकर आती है, कई गुना होकर भी आती है, बट आती जरूर है। ये बुक की जो रीडिंग है ये बोलती है, वो उसके ऊपर श्योरिटी देती है। तो जब भी देना है अच्छी फीलिंग्स के साथ दो, ब्लेसिंग्स के साथ दो। अभी जैसे मैसेज इसमें आ रहा है कि हाँ, उन्होंने न्यूबॉर्न बेबी को जैसे पैसा दिया और उसको ब्लेसिंग्स के साथ दिया, तो ये चीजें हमेशा बहुत ही आपको देखो, मतलब कि आपने आज जब पैसा दिया, ब्लेस करके दिया, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आई कि हाँ, पहली बार हमें पता चल रहा है कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो वो जो सगन देना होता है वो सिर्फ एक सगन दिया कि भाई आपने निकाला और पकड़ा दिया, बट अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उसको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हो साथ में। क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये सब चीजें काम करती ही करती हैं। और फिर जहां पर कि भी किसी ने हमारी हेल्प किया या हम लेबर को कहीं पे कर रहे हैं, तो उन्हें भी एक अच्छी फीलिंग के साथ दें कि भाई गिल्ट कॉन्शियस नहीं, उनको गिल्ट फील नहीं कराना है कि तू डिजर्व नहीं करता है लेकिन फिर भी मैं तुझे दे रही हूँ तो ये मेरा एहसान है। नहीं, वो डिजर्व करता था, आपको इस लायक बनाया गया है कि भाई आपके पास उससे ज्यादा पैसा है, आपके पास उससे अकल थोड़ी सी ज्यादा है कि भाई आप बैठकर कमा पा रहे हो। तो अब जैसे कल बात कर रहे थे कि भाई हार्ड वर्किंग तो होती ही है काम करने के लिए, बट साथ में जब हम अपना दिल, दिमाग, मन, अपने शरीर के एफर्ट सब चीजें लगाते हैं, वो होती है स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग तो पूरी दुनिया में सब लोग करते हैं, बट दुनिया के जो है ना 95%, अब जैसे हम ये रीडिंग्स कर रहे हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को दुनिया के उन 5% लोगों में लेकर आ रहे हैं कि जहां उनके सोचने समझने की कैपेसिटी बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ के लिए अब काम करना शुरू करते हैं। तो अगर देखिए, अब जैसे मैजिक बुक की रीडिंग है, ये दुनिया में हर जगह मिल जाएगी बुक, छोटे छोटे बुक स्टॉल्स हैं, इवन जो बुक बेच रहा है, जिसने वो फुटपाथ के ऊपर अपना एक छोटा सा ठेला कुछ लगाया हुआ है, ये मैजिक बुक उसके पास भी है। अगर वो भी पढ़ना शुरू कर देना और इसकी जो प्रैक्टिस लिखी है, तो वो जो उसकी छोटे से ठेले वाली दुकान है ना, वो कहाँ उसकी एक बड़ी शॉप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको खुद को भी नहीं पता। लेकिन
इन सब चीजों को कैच करने की कि भाई हाँ मैजिक बुक की रीडिंग्स करते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, ये समझ कहाँ पर है? सिर्फ दुनिया के 5% लोगों में। बाकी 95%, इसीलिए अब दुनिया का जितना भी पैसा है, तो अपने सिर्फ इंडिया का ही अगर लगा लें कि हाँ, ओहो, हाँ, हमारे पास जितना भी पैसा है हमारे पूरे संसार में। नीलम हाँ, जी, वही मैं देख आपका अनम्यूट हो गया है। अभी एक कितना बैठ चलो, नीलम जी, आपका एक बार अनम्यूट हो गया, आप इसको म्यूट पर डालेंगे थोड़ा? हाँ, यस थैंक यस यू। यस यस, बस हो गया, आई एम तो चल, जितना भी इस संसार में पैसा है, 95 लोगों के पास जितना मिलाकर पैसा है ना, उतना मिला के 5% लोगों के पास है। मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा पैसा, एक 95 के पास और एक 5% के पास। ये पूरी कैलकुलेशन है, अगर कहीं पर भी जाकर पढ़ेंगे तो मिल जाएगी आराम से। तो वो जो 5% लोग हैं उनके पास इतना पैसा क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि कैसे पैसे को अच्छी फीलिंग देके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। वो कैसे कभी भी पैसे को बुरा नहीं बोलते, वो उसको हमेशा प्रेम देते हैं। अब जैसे अमीर जो है, वो अमीर किस लिए होता जाता है? वो इसीलिए अमीर होता है क्योंकि वो पैसे से प्रेम करता है। वो हमेशा बोलता है कि मैं ये भी काम कर लेता हूँ, मुझे और पैसा चाहिए, मैं ये भी काम करता हूँ, मैं ये नया प्रोजेक्ट लगाता हूँ, मैं नया बिजनेस खोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी पैसा और कमाना है। उसको पैसे से इतना प्रेम है ना कि वो प्यार, वो जो पैसा है वो उसकी तरफ आता ही जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि किसी के पास, जैसे सपोज किसी का फैमिली से मिला हुआ है, या कि भाई कोई एक अमीर घर में पैदा हुआ है, तो धीरे धीरे बट क्या होता है, वो सारा पैसा गायब हो जाता है वहां से। गायब कैसे हो जाता है? कि पैसे को प्यार तो कभी दिया नहीं, अच्छी फीलिंग उसको दी नहीं, सिर्फ मौज मस्ती में सब उड़ा दिया। मौज मस्ती भी जरूरी है बट वहां पर प्रेम का इनपुट भी डालना जरूरी है। तो हम कितनी बार देखते हैं कि पहले को कोई फैमिली थी, बहुत अच्छा उनका सेटअप था, बिजनेस बहुत अच्छा था, जब तक फादर थे बहुत अच्छा चला रहे थे, बट जैसे ही वो आगे की जनरेशन आई, क्यों? क्योंकि बोलने का कुछ भरोसा नहीं है, किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, डांट दिया, किसी को डांट आए, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वहां पर प्रेम का इनपुट नहीं है, बिल्कुल भी प्यार की फीलिंग ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल वो चीजें नीचे चली जाती हैं, जो पैसा था वो सारा गायब हो जाता है। और हम बोल देते हैं पता नहीं क्या हुआ, पैसा एकदम से ना वो तो बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो गए। तो वहां पर रिजल्ट यही होता है कि कुछ भी मिला हो, कि भाई जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे रिलेशंस हैं, हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु सगे संबंधी सब लोग हैं, और पैसा भी है। क्यों? क्योंकि सब चीजें होंगी, पैसा नहीं होगा तो लाइफ का कैसे आगे मजे करेंगे? लाइफ में मजे करने हैं तो इन सब चीजों से भी अपना कनेक्शन हम बिठाते हैं। अब कितने लोग होते हैं बिल्कुल गरीब होते हैं, बट धीरे 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 क्योंकि हर चीज से इतना प्रेम करते हैं, हर तरफ ऐसे लगता है बस प्यार ही प्यार है, और धीरे धीरे लाइफ में इतना राइज करते हैं कि जो एक गरीब घर में बैठ कर जो पैदा हुआ था, वो धीरे धीरे बिल्कुल लाइफ इतनी लाविश हो जाती है, बिल्कुल राजा की तरह जीते हैं। कैसे जीते हैं? क्यों? क्योंकि हर चीज से प्रेम है। अब मैं अगर अपने बचपन में जाकर देखूं, जब मैं 3 या 4 साल की थी, क्योंकि कल की ये जब मैंने प्रैक्टिस दोबारा की तो मुझे इतनी सारी चीजें याद आई कि हम बिल्कुल छोटे से एक किराए के कमरे में रहते थे। 12 बाई 12 का कमरा होगा, या 15 बाई 15 का लगा लो। और हम 5 लोगों की फैमिली सिर्फ एक रूम में रहते थे, छोटी सी रसोई थी, 5 बाई 5, 4 बाई 4 की वो रसोई होगी मुश्किल से, जिसमें कि नीचे बैठकर हम खाना खाते थे। मम्मी खिलाती थी, हम लोग खाते थे। बट जैसे मुझे अपनी मम्मी का ध्यान आता है, वो हमेशा ना इतनी जिंदा दिल, इतनी बिंदास रही ना, कि ऐसे हमेशा कम चीजों में भी हमेशा अमीरी वाली फीलिंग आती थी कि हाँ हम तो बेस्ट हैं। वो जो भी कपड़ा बनाकर पहना देती थी, क्योंकि उनकी डिजाइनिंग सेंस इतनी अच्छी थी कि बचपन से लेकर आज तक जब भी कुछ भी मतलब उन्होंने मुझे कपड़ा सिलकर पहनाया था, मैं पहनकर ऐसे बिल्कुल लगता था कि हाँ मैं तो बिल्कुल प्रिंसेस बन गई। एक छोटी सी वो झबले जैसी फ्रॉक फ्रिल वाली, मतलब कुछ भी, कि भाई नया खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं होता था कि भाई कुछ हर रोज जाकर कुछ नया खरीदें, खिलौने नाम की जैसे कुछ चीज थी नहीं वहां पर बचपन में। बट हमेशा लाइफ को सोचें तो ऐसा लगता था कि हम हमेशा से ही अमीर रहे हैं। क्यों? हम दिल से अमीर थे। वो पैसा हमारे लिए ऐसा नहीं था कि भी बहुत पैसा आएगा तब हम अमीर होंगे।
हमारे पास उस समय जितना पैसा था, मेरी माँ भी बहुत खुश रहती थी, हमें भी बहुत खुश रखती थी कि हाँ बच्चों की कहाँ क्या जरूरत है। तो थोड़े से में भी वो हमें इतनी खुशियां दे देती थी ना, तो हमें इतना मजा आता था। जैसे कल बैठ के ना रात को सोते टाइम भी मुझे ये सारी चीजें याद आ रही थी कि कैसे जब मैं वो 5 साल की थी तो मेरी माँ वो वहां पर संडे मार्केट में गई थी और वहां से मेरे लिए एक स्काई ब्लू कलर की फ्रॉक लेकर आई थी। मतलब कितने 45 ईयर्स बैक की बात है, जो कि मुझे आज तक याद है, क्योंकि वो मोमेंट्स मेरी लाइफ में बहुत अच्छे रहे हैं। कहाँ एक छोटी छोटी चीज से मुझे कि भाई छोटा सा उन्होंने कुछ भी एक जैकेट बनाकर मुझे पहना दी तो मुझे इतना पसंद आता था कि मुझे देखो अभी भी मैं हर रोज यहाँ बैठती हूँ तो मैं जैकेट वाली ड्रेस पहनती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से प्यार है। मैं जब 5 साल की थी तब वो मुझे इसी तरह के कपड़े पहनाती थी, पुराने कपड़े इकट्ठे किए, उनसे सिल दिया और पहना दिया। तो खुशियां ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। मतलब आज भी इतने साल के बाद मुझे जैकेट वाली ड्रेसेस से इतना प्रेम है ना, मैं बहुत खुश होकर पहनती हूँ कि हाँ ये ड्रेस जो स्टाइल है ये मेरे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने प्रेम किया हुआ है उन सब चीजों से। तो ये मतलब कि खुशियां अगर ढूंढनी है ना तो ये मैंने अपनी मम्मी से सीखी है कि कहाँ आप हर समय खुश रह सकते हो। अगर कम है उसके लिए भी धन्यवाद अगर दो तो परमात्मा आपको कैसे बढ़ा चढ़ा कर देता है। हम अपने बचपन में हमेशा खुश रहे हैं थोड़ी चीज में कि भाई सिंपल सब्जी रोटी खाई है तो उसके साथ भी हम बहुत खुश रहे हैं। हमेशा ऐसे रहा कि हाँ हम तो बहुत अमीर है, कि भाई जितने भी पड़ोसी हमें दिखते थे हम उनमें बेस्ट हैं। हमें कभी ऐसे मतलब कि ढीले पीले रह के रोना पीटना वाला करके वैसी लाइफ कभी नहीं। जितना मिला बहुत है कि भाई इतना भी हमारे लिए बहुत है। बहुत खुश रहते थे सब लोग। क्यों? क्योंकि हमें सीखा ऐसा है कि भाई कैसे आप कहाँ से खुशियां ढूंढ सकते हो। तो हमारी खुद की चॉइस है। किसी के पास इतना ज्यादा होता है कि भाई बहुत बड़े मतलब कि ऐसे कोठी बंगले में रहते हैं, बाहर 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वार्डरोब है उसमें 100 ड्रेसेस टंगी हुई हैं, लेकिन अंदर से खुशी नहीं है तो हमेशा क्रिप करते रहते हैं ये भी बेकार है वो भी बेकार है, नई ड्रेस जो बनवा कर लाए हैं वो भी बेकार बनी है, गाड़ी खड़ी है उसका ड्राइवर नहीं आया है बिल्कुल बेकार है। तो सारा दिन हर चीज को बेकार 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 बोलते रहते हैं। बट हमने क्या सीखा है, जो अभी इस समय है उसके लिए जब आप खुश हो, उसके लिए आपने थैंक्स गिविंग की, तो वो चीजें आपने आगे के लिए मल्टीप्लाई कर ली। तो ये बहुत बड़ा एक जैसे फार्मूला अपना बना के रख लें कि हाँ जो भी इस समय मिला हुआ है उसके लिए आपने धन्यवाद किया तो आगे लाइफ में हर चीज सुंदर है। तो अभी इस चैप्टर के लिए, क्योंकि मेरी तो कहानियां बहुत सारी हैं भाई, मतलब खत्म ही नहीं होंगी। आपको किसी को कुछ शेयरिंग करनी है कि हाँ कुछ चैप्टर पढ़ के कुछ आप लोगों के जो लाइफ में कंफ्यूजन थे मनी को लेकर कि यहाँ पर इस रीडिंग से हमारे वो क्लियर हुए हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि हम पहले कुछ सोचते थे लेकिन हाँ ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमारी ये जो है ये क्लियर हो गई है चीज कि क्या करना है क्या नहीं, क्या सोचना है क्या नहीं। तो आप लोग बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर हम कल मिलते हैं सुबह फिर से। चलिए अभी कोई शेयरिंग नहीं है, फिर हम लोग कल मॉर्निंग में मिलेंगे एक बड़े सुंदर चैप्टर के साथ। एंड सबको मैं फिर से यही बोलूंगी कि अगर कुछ भी चेंज चाहिए, कुछ अच्छी खुशियां और ज्यादा बढ़ानी है तो कीप प्रैक्टिसिंग। बस एक यही रूल है इस पूरी बुक का। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे सुनने से कोई फायदा नहीं है। फिर तो आराम से रजाइयां लो और तान कर सो जाओ बस। चलिए कल सुबह मिलते हैं फिर से 7 बजे हम सब लोग। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय इट फुली। विल मीट इन द मॉर्निंग। थैंक यू दी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट भाभी। थैंक यू।